उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली एनसीआर से। गढ़वाल हितैषी सभा शताब्दी वर्ष समारोह 2023 के लिए पूरी तैयारी चल रही है। 29 अक्टूबर 2023 गढ़वाल भवन से शुरू होने वाली यह कार्यक्रम 25 नवंबर 2023 तल्ख रोड स्टेडियम में जाकर खत्म होगा। गढ़वाल हितैषी सभा जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी संस्था है, संस्था द्वारा आज दिल्ली एनसीआर की सभी संस्थाओं की आज एक बैठक की गई और गढ़वाल हितैषी सभा द्वारा किया जा रहा शताब्दी वर्ष समारोह को धूमधाम से मनाने के साथ साथ उसे सफल बनाने के लिए आज सभी संस्थाओं से आह्वान किया गया और यहाँ पर सभी संस्थाओं ने आकर अपनी भागीदारी तन मन धन से देने का वादा किया और कई संस्थाओं ने आज यहाँ पर चेक द्वारा धनराशि सहयोग के रूप में संस्था को दी और कुछ ने वादा किया कि वह सीधे जितना ज़्यादा हो सकेगा संस्था को सहयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह रही कि गढ़वाल हितैषी सभा के अध्यक्ष अजय बिष्ट द्वारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी रखा गया जिसमें चकबंदी के बारे में बताया गया और उन्होंने कहा कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में अपनी कला संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए एकजुट है, लेकिन पहाड़ बचेगा तभी हम लोगों की संस्कृति बचेगी। इसलिए हमें पहाड़ में पलायन को रोकने के लिए चकबंदी जैसे मुद्दे को एक मंच पर सभी संस्थाओं द्वारा एक आवाज़ के साथ इसे उठाना पड़ेगा। यह बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ से देखिए क्या कहा संस्था के अन्य, देखिए यहाँ से हमारी रिपोर्ट। इसका विषय क्या था और क्या आगे से अपील करना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? जी बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासु जी, वॉइस ऑफ माउंटेन का, कि आप लोग यहाँ पर आते हैं और गढ़वाल हितैषी सभा के जो उद्देश्य हैं उनको दूर दराज और हज़ारों लाखों लोग तक पहुँचाते हैं। आज जो यहाँ पर आयोजन किया गया, दिल्ली एनसीआर में जितने भी उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं या विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, उन संस्थाओं के साथ एक बैठक रखी गई है गढ़वाल हितैषी सभा में, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उन सभाओं को गढ़वाल हितैषी सभा के शताब्दी वर्ष से जोड़ना। क्योंकि गढ़वाल हितैषी सभा का मानना यह है कि आज जो 100 साल में जो कलेवर आज सभा को मिला है, निश्चित तौर पर उसमें उनके सदस्यों के अलावा समाज के शुभचिंतकों और हितैषियों का भी बड़ा हाथ रहा है, तो उनका सहयोग और मार्गदर्शन लेने के लिए रखा गया। साथ ही गढ़वाल हितैषी सभा ने एक विषय लोगों के उसमें रखा है कि अगर हमें वाकई पलायन की समस्या उत्तराखंड में जीतना है, किसी तरह से उत्तराखंड को रोजगार की दिशा में ले जाना है, तो हमें वहाँ पर चकबंदी अभियान को बहुत पुरजोर ढंग से उठाना पड़ेगा और उसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिल्ली एनसीआर की जितनी भी संस्थाएं और हो सकता है उसमें उत्तराखंड जो उत्तर भारत की पहाड़ की संस्थाएं वो जुड़े, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड को समृद्ध बनाएगा और उसके लिए नितांत आवश्यक है कि हम लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह इकट्ठा होकर इसको बात करें, चाहे वो गढ़वाल हितैषी सभा के अम्ब्रेला के नीचे हो। ये भी बताया गया इसमें चकबंदी अभियान जिज्ञासु जी के द्वारा और बहुत सारी संस्थाएं इसको समय समय पर उठाती रही हैं, उन सब संस्थाओं को साथ लेकर एक बड़ा अभियान इसमें खड़ा किया जाएगा तो जाना चाहिए, तभी जाके कुछ इसमें प्रभाव आएगा। सर, ये चकबंदी का आपने इतना अच्छा मुद्दा इतने सालों के बाद इतनी बड़ी संस्था ने उठाया है, क्या लगता है कि आपकी इस संस्था के द्वारा अन्य संस्थाओं को ये चीज़ समझ आ पाएगी? मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोगों को इसकी एक आवश्यकता महसूस हो रही है। जो लोग चकबंदी को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अब वो लेने लगे, क्योंकि पहाड़ खाली हो रहे हैं, आपके खेत बंजर पड़ गए, क्योंकि आप कर नहीं सकते, एक खेत यहाँ दूसरा खेत यहाँ। मैं आपको खुद मैंने आज अपना उदाहरण दिया था यहाँ पर कि हम ये चाहते थे कि ऐसा कार्य हो, लेकिन एक जगह पर ज़मीन 5-7 एकड़ 10 एकड़ मिलना मुश्किल है या 10-5 बीघा मिलना भी मुश्किल है, तो कैसे आप काम करेंगे। बहुत सारे उद्योगपति या उद्यमी अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सिमट के रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन की ऐसी समस्या है कि एक खेत किसी का, दूसरा किसी का, तीसरा किसी का मालिक देना चाहता है, किसी का नहीं देना चाहता है, किसी का मालिक ही नहीं मिल पाता। तो ये बड़ी समस्या है और इसको दूर करना नितांत आवश्यक है अगर हम उत्तराखंड को भविष्य में देखते हैं कि वो सब्ज हरा भरा और कामयाब उत्तराखंड रहे। सर, ये आप क्या आह्वान करना चाहेंगे अपने शासन को? सभी संस्थाओं के द्वारा आपने आह्वान किया, लेकिन जनरल 40 लाख लोग हैं, वहाँ तक क्या पहुँचाना चाहेंगे? मैं दिल्ली में जो हमारे 35-40 लाख लोग उत्तराखंड के हैं, उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि गढ़वाल हितैषी सभा अपने शताब्दी वर्ष में आपका आह्वान करती है। आप आएँ, सभा के शताब्दी वर्ष को भव्य और अद्भुत बनाएं और साथ में अपने इस चकबंदी अभियान की धारा से जुड़े, जिसमें कि एक ऐप के माध्यम से हम आपस में लाखों लोगों को जोड़ने वाले हैं और निश्चित तौर पर इस अभियान को हम बहुत आगे ले जाने का सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तादाद में हम गढ़वाल और का लोग एक दिल्ली में छ जैसन हम सफल भवनों को सभी लोगों ने आज वचन दिनी
क्या आह्वान करना चाह रहे हैं दिल्ली की जनता एनसीआर से कि मतलब ये प्रोग्राम कर सकते नहीं, हम सब लोगों से आह्वान कर आह्वान करना। हाँ, हम सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप हमसे सहयोग करा और हम सब लोगों को निमंत्रण भी देने रहे हैं कि आवा और हमारा ये महा कुंभ में जी शामिल हुआ और हम इसे बड़ा धूमधाम से मनोला। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए, क्या आह्वान करना चाहेंगे? आप तो फिर भी काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी आपका जो सफर भी है, क्या आह्वान करना चाहेंगे? यही आह्वान है आज जो हमने दिल्ली एनसीआर की संस्थाओं की मीटिंग बुलाई पूरी दिल्ली एनसीआर की, इसलिए कि लोग कल को ना ये कहें कि हमें बताएं हमें क्या प्रोग्राम, हमारे परिधान का प्रोग्राम है, स्टॉल खाने का प्रोग्राम है, यहाँ पे फूड लोग व्यंजन बनाएंगे और आभूषण गया हमारे यहाँ सौभाग्य जिनके 50 साल शादी के हो गए हमारे मेंबर के, उनका स्वागत है दंपतियों का, हमारे 65 साल वरिष्ठ नागरिक उनका सम्मान है। तो बहुत कई तरह के प्रोग्राम है और पहाड़ के डॉक्यूमेंट्री का लॉन्च होगा 25 नवंबर को। कई कलाकार नेगी से लेकर कई जाने माने कलाकार आ रहे हैं वहाँ पे। तो वही है कि दिल्ली में एक बार मौका मिला, 100 साल देश आज़ाद को 75 साल, हमारी संस्था को 100 साल हो गए। ये एक मील का पत्थर साबित होगा दिल्ली की राजनीति में, अगर हम सब एकजुट होकर काम करें। खाली बोलने से काम नहीं होता, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, दिल्ली में दिखाना चाहिए। सरकार भी जैसा कि आने वाले चुनाव लोकसभा आने वाले, तभी नेता लोग इकट्ठा होते हैं कि जागते हैं कि दिल्ली में हम कितनी तादाद है पता चल, जो दावा करते हैं कि इतने लाख उतने लाख, ये उनके लिए अच्छा मौका है। दोनों जगह यहाँ 29 अक्टूबर को 25 नवंबर को तालकोटरा के अंदर हम पूरा आह्वान करते हैं कि दिल्ली के लोग, एनसीआर के लोग ज़्यादा संख्या में इधर आए, कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ अपने उत्तराखंड के सभी प्रवासियों से कि ऐसा मौका हमारे जीवन काल में, हमारे ही जीवन काल में एक ही बार आ सकता है। न इससे पहले कोई संस्था ने जो है शताब्दी वर्ष मनाया और हम कम से कम अपने जीवन काल में फिर इसको दोहरा नहीं पाएंगे। तो सभी लोगों का आह्वान करता हूँ मैं कि भाई आएँ, आगे आएँ। यहाँ के जो कार्यक्रम हैं वो बताए जा रहे हैं लेखों के द्वारा, इश्तेहारों के द्वारा आप लोगों को सारे इश्तेहार बताए जा रहे हैं। और 29 तारीख को गढ़वाल भवन में और 25 तारीख को तालकटोरा में भव्य कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को तन मन धन से इसमें सहयोग करना है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। सर, क्या आह्वान करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, क्या हम तो सभी को ये आह्वान करना चाहते हैं कि ये शताब्दी वर्ष जो है ये हम सबके लिए कि सब मतलब एक सम्मान की बात है और सबके लिए, उत्तराखंड के समाज के लिए खासकर कि जो हमारी पुरानी संस्था है जो 100 साल पूरे होने और इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। सभी के लिए हम मतलब प्रयास करते हैं कि सभी लोग जुड़े और अपनी ये तक परिचय दें और जो भी जिससे सहयोग होगा वो अपने तन मन से सहयोग करें। और इस सौभाग्य है हमारे लिए जो कार्यकारिणी का जो 100 साल का मतलब हमें ये अब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मनाने का, जिसमें हम सभी के लिए आह्वान करते हैं। और आज भी हमने सभी संस्थाओं को मतलब पत्र के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सभी संस्थाओं को बुलाया और सभी ने अपना आके यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम सभी का शुक्रगुजार करते हैं। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा